हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, डायरेक्टर कियान इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ झलकियां देखी 2023 की। 2023 में हमने बहुत सारे टियांस इंटरनेशनल के इवेंट किए हिंदुस्तान के अलग अलग रीजन्स में, और आईडीनेट सिस्टम के माध्यम से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए। आपने देखा कि टियांस इंटरनेशनल एक ग्लोबल ब्रांड है। पूरी दुनिया में टियांस आज करोड़ों लोगों को शानदार हेल्थ बनाने वाले वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दे रही है, और एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक छोटी सी, अगर मैं बात करूं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। छोटी सी परचेजिंग के साथ आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, और एक ऐसा बिजनेस का मौका जिसमें आपके पास कोई अनुभव नहीं है, नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ सिखाने वाले, गाइड करने वाले, ट्रेंड करने वाले लोग हैं जो आपके कहीं ना कहीं सीनियर हैं और वो आपको गाइड करते हैं, कोच करते हैं, मेंटरशिप देते हैं, जिसकी वजह से आपके कामयाब होने के चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। टियांस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जहाँ पर आप अपनी हेल्थ के साथ साथ वेल्थ कमाने का मौका, और साथ में नेम एंड फेम यहाँ बनता है आपका। और बात करूं मैं, एक ऐसा काम जिसमें आप लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और जब लोगों की मदद करते हैं तो आपकी मदद अपने आप होती है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको पूरी दुनिया घूमने का मौका है। इसी कड़ी में आज का ये प्रोग्राम, जिसका आपने टाइटल देखा कि 7 स्टार प्लस, इस बार टियांस इंटरनेशनल के कन्वेंशन में पहुंच जाएंगे। आपका पोजीशन, अभी आप 3 स्टार हो, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इस प्रोग्राम के माध्यम से इस जो भी टारगेट इस बारी आया है, आज आपके लिए गुड न्यूज़ है, ऑल इंडिया के लीडर्स के लिए, आपकी टीम के लिए, कि हमारी कंपनी ने एक शानदार आपके लिए प्रपोजल दिया है, ऑफर दिया है, जो कि असंभव था। क्योंकि आज तक, अभी तक कंपनी 8 स्टार एंड अबव को ले जाती है ग्लोबल कन्वेंशन में, बट इस बार ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट टियांस कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन ली सर ने आपको कंसीडर किया कि इंडिया से 7 स्टार लीडर भी इस बारी ग्लोबल कन्वेंशन दुबई में जाएंगे। बहुत ही ये मेमोरेबल इवेंट है ये दोस्तों, एक जिंदगी बदलने वाला मौका है। और जैसे मेरा कि आपने शायद डायरी में नोट भी किया होगा, एक बहुत ही फेवरेट मेरा कथन है और बहुत बड़ा सत्य है। इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, हमारी बातों को आप पत्थर की लकीर समझ लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और जो बताया जा रहा है दोस्तों, उसको आप प्रैक्टिकली कीजिए, और आप देखेंगे आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जिसकी शायद आपने कभी कल्पना नहीं की थी। क्योंकि पिछले 20 साल का अनुभव है मुझे, मैं 20 साल से टियांस इंटरनेशनल में हूँ। लास्ट 20 ईयर्स में मैंने वो सब कुछ देखा है जो शायद आप देख रहे होंगे इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए। वो सारे काम जो आज आप कर रहे हैं, वो काम सारे हमने भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं। फर्क ये है कि आज 20 साल हो गया तो अनुभव अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, उसके आधार पे ही काम होते हैं। बट इनिशियल डेज की बात करूं तो इनिशियल पीरियड में मैंने भी वही काम किए जो शायद आज आप लोग कर रहे हैं। और यकीन करना, मैंने जिन बातों को पकड़ा, उन बातों ने मुझे ऐसे मैजिकल रिजल्ट दिए कि मैं आज आपके बीच में जब आता हूं तो मेरा मन करता है कि आप मेरी बातों को माने, मेरी बातों को सुने, उनको फॉलो करें, उनको इम्प्लीमेंट करें, जिंदगी बदल जाएगी। आज इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैं ये बात कहना चाहूंगा, टियांस इंटरनेशनल में मुझे पता लगा कि अगर मैं इंटरनेशनल टूर अचीव करूंगा
और मैं घूम फिर के आऊंगा, इंटरनेशनल इवेंट को अटेंड करके आऊंगा, तो मेरा एक विजन बनेगा। विजन, मेरी फीलिंग चेंज हो जाएगी कि इस बिजनेस में क्या क्या संभव है, आने वाली जिंदगी में क्या क्या हो सकता है। वो जो फीलिंग है ना, वो इवेंट में जाके पता चलती है। इसीलिए मेरा फेवरेट कथन है, इवेंट चेंज लाइव्स। जो इवेंट होते हैं वो जिंदगियां बदलते हैं, जिंदगियां। जो भी लोग इवेंट में आते हैं, और यकीन करना दोस्तों, इवेंट का लेवल होता है। जब आप छोटे इवेंट में जाते हो तो आपका थोड़ा छोटा विजन बनता है, और बड़े इवेंट में जाते हो तो आपका विजन और बड़ा बन जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ बिजनेस आपको समझ आता है जब आप बहुत बड़े इवेंट में जाते हैं, जैसे ग्लोबल कन्वेंशन में। तो आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ विजन है वो जाइजेंटिक हो जाता है, अनबिलीवेबल हो जाता है। एक ऐसी फीलिंग के साथ आप लौटते हैं, आपको लगता है कि मैं जिंदगी में वो सब कुछ करूंगा जो असंभव था आपके लिए। ऐसी फीलिंग मेरी हुई जब मैं पहली बार इंटरनेशनल कन्वेंशन में गया, जो कि मलेशिया में हो रहा था। पहला कन्वेंशन मैंने इंटरनेशनल मलेशिया में देखा, और मैंने उन अचीवर्स को देखा, उन लीडर्स को देखा। उनकी कामयाबी को देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं वहां से आया ना दोस्तों, मेरा पैशन, मेरा जुनून, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा बिलीफ, फेथ, और जो मेरा मेंटल लेवल था, माइंडसेट, टोटली डिफरेंट। आप कितने ही पॉजिटिव हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितने ही काबिल हैं आप, यकीन करना, जो इवेंट में जाकर, स्पेशली ग्लोबल इवेंट में जाकर जो फीलिंग आती है ना, वो सिर्फ वहां जाके ही इंसान महसूस कर सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे कि होता ना, अक्सर आप सोचते होंगे कि अगर आप किसी चीज की वीडियो देख लोगे, मूवी देख लोगे, वो फीलिंग आएगी। दोस्तों नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है जब तक आप खुद प्रैक्टिकली अपनी आंखों से ना लाइव एहसास नहीं करते हैं, सामने आंखों के नहीं देखते हैं। जब आप इस इवेंट में जाएंगे, ग्लोबल इवेंट जो होने वाला है दुबई में, और जब वापिस आएंगे, तो आप एक लाइन नीचे जो लिखी है आपने पढ़ी होगी, इट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। आप वैसे कभी नहीं रहेंगे जैसे आज आप हैं। आप महसूस करेंगे कि आज आप जो हैं, अब आप वैसे रहने वाले नहीं हैं। क्यों? कि ये मैजिक है दोस्तों इवेंट का। ये मैजिक है उस इवेंट में होने वाली घटना का। उसमें जो मैजिक होता है ना, वो सिर्फ वो बता सकता है जो जाएगा वहां। इसीलिए इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको दुबई कन्वेंशन, यूनाइटेड अरब अमीरात में जो हो रहा है ये प्रोग्राम, 29वीं सालगिरह हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। यहां पर हमारे चेयरमैन ली जिन सर खुद आ रहे हैं। आप उनकी हाजिरी में जो फीलिंग लेने वाले हैं, जो इस इवेंट में टियांस अपनी 29वीं सालगिरह, अपनी जिंदगी के टियांस के 29 साल, जिसमें टियांस ने स्ट्रगल किया, जिसमें टियांस ने सक्सेस हासिल की, जिसमें टियांस ने रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बनाए, और आज टियांस क्या है और टियांस किस तरह बढ़ रही है, अगर आप महसूस करना चाहते हैं, ये इवेंट आपको हर हालत में क्वालिफाई करना है। और इसके लिए कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। सबसे पहले दिमाग में इस बात को डालना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि इतना बड़ा नहीं है। जब आप करने लगोगे हो जाएगा। कोई भी चीज लगती बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा, आपने साइकिल चलाई होगी तो साइकिल भी आपको मुश्किल लगी होगी चलाते वक्त। साइकिल मुश्किल लगती है। आप गाड़ी चलाने निकलते हो, आपको कार बड़ी मुश्किल लगती है कि नहीं है ऐसा? जिंदगी में हर चीज मुश्किल लगती है, लेकिन जब हम करते हैं तो हो जाती है, और वही मुश्किल चीज फिर आपको आसान लगती है। ये सिंपल फार्मूला है। दुनिया में कोई भी आपको ऐसी चीज लगे कि आसान नहीं है, अगर आप उसको आसान करना चाहते हैं तो आज का दूसरा नंबर फार्मूला लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखा होगा आपने, इवेंट चेंज लाइव्स।
इवेंट जिंदगी बदलते हैं, इसलिए हर इवेंट को आपने अटेंड करना है। छोटे छोटे 50 लोगों का कोई मीटिंग हो रहा है, मिस नहीं करना है। 100, 150, 200 लोगों की मीटिंग हो रही है, मिस नहीं करना है। 400, 500 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, छोड़ना नहीं है। 1000, 2000 इकट्ठे हो रहे हैं, छोड़ना नहीं है। नेशनल कन्वेंशन हो रहा है, नो एक्सक्यूज। दुनिया इधर की उधर हो जाए, उस जगह पे पहुंचना है। और जब ग्लोबल कन्वेंशन हो तो उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, वहां आप पहुंच नहीं सकते, राइट। वहां क्वालिफाई करना पड़ता है, जब आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप उसमें शामिल हो सकते हैं। और ये ग्लोबल कन्वेंशन है दोस्तों, दुबई का। इस ग्लोबल कन्वेंशन में आप पहुंच जाएंगे तो नंबर 2 पॉइंट ये है दोस्तों, फार्मूला, जिंदगी में जो भी चीज मुश्किल लगे, जिंदगी में जो भी चीज मुश्किल लगे उसको करना शुरू कर दो, वो चीज आसान लगेगी। इसके अलावा जो भी चीज, मतलब जो मैं सब कुछ आता है आपकी जिंदगी में, कुछ भी हो, कुछ भी, कोई भी चीज आपको असंभव लग रही है, मुश्किल लग रही है, अगर आपने उसको करना शुरू कर दिया वो चीज आपको आसान लगेगी। ये नंबर 2 फार्मूला है। अभी आपको लग रहा है कि दुबई का टूर के लिए जितने भी 7 स्टार हैं उनको जो पॉइंट करना है दोस्तों वो है 12,500 एक तरफ, एक लाइन, एक टीम में 12,500। लिख लो डायरी में, 12,500 TNPV, मतलब टोटल आपके नेटवर्क का जो पीवी होगा वो 12,500। ऑफिशियली आज अनाउंसमेंट आई है, आपने देखा होगा 7 स्टार एंड बिलो, जितने भी 7 स्टार से नीचे के लीडर हैं, जब वो 12,500 का एक लेग में, मैक्स लेग मतलब एक लाइन, एक लाइन याद रखना। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी जिंदगी में ना कुछ लोगों की एक लाइन चलती है, कुछ लोगों की 2 लाइन चलती हैं, कईयों की 3 चलती हैं, कईयों की 4 भी चलती हैं, मल्टीपल चलती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे खुश नसीब लोग होते हैं जिनकी एक लाइन चलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा मुश्किल और आसान क्या होता है। आपने देखा होगा जब आप शुरू में होते हो ना, शुरू में मैं भी था, आप भी आया, आज नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, हमें लगता है कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे विचार आते हैं, सामने टारगेट नजर आता है, लगता है कोशिश करेंगे, जाएंगे, और फिर ही लगता है कि अपने आप से बात होती है, हो नहीं रहा है, टारगेट बढ़ा है। अभी आज 10 तारीख हो गए, लगभग लगभग 12-13 दिन निकल गए, अब 18 दिन बचे हैं इस महीने के, लगभग आधा महीना निकल चुका है। इन आधे महीने में आपका क्या हुआ अभी तक, आप खुद महसूस कर रहे होंगे। लेकिन मैंने फिर बार बार मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपने ये सोचा ना मुझे जाना है, हर हालत में जाना है, और ये आपने विश्वास किया कि 5 महीने हैं, 5 महीने, इन 5 महीने में कुछ भी हो ना कर डालेंगे, देखा जाएगा। आपको मैं एक चीज बताता हूं कि आपको फीलिंग आती है, आपको महसूस होगा कि सर मेरी तो दोनों ही नहीं चल रही है, कोई नहीं चल रही है। सबसे पहले तो ये फीलिंग आती है कोई भी नहीं चल रही है, नंबर 1 फीलिंग। अच्छा जी, घबराओ मत, हमारी भी नहीं चली थी कोई भी शुरू में, किसी की नहीं चलती है शुरू में। ऐसा कुछ नहीं है कि अचानक ही चलने लग जाए, थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है, सब्र रखना है, मेहनत करनी है, दौड़ भाग बढ़ानी है। तरीका एक ही है, अपनी दौड़ भाग को बढ़ा दीजिए। अगर आपको कामयाब जल्दी होना है, जल्दी कामयाब होने का फार्मूला लिख लीजिए, नंबर 3। मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं, कोई भी काम मुश्किल है करो, आसान हो जाएगा। फार्मूला नंबर 3 क्या है, आपको मन करेगा बस फटाफट हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी, आपको जल्दी चाहिए ना, सबको जल्दी चाहिए। फार्मूला नंबर 3 बताता हूं, और यकीन करना मैं आपसे बात करते करते बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं रट के लाया हूं, लिख के लाया हूं। मैं इसको बोलता हूं इंस्टेंट फीलिंग्स। जो इंस्टेंट फीलिंग होती है ना वो बड़ी पावरफुल होती है जिंदगी में। तीसरा है, अगर आपको जल्दी कामयाब होना है, जल्दी टारगेट अचीव करना है, अपने टारगेट को पक्का करना है, उसका एक ही तरीका है, काम की स्पीड को बढ़ा दो, मीटिंग की स्पीड को बढ़ा दो, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करो। मैच, अगर आज आपकी एक मीटिंग होती है
तो 4 मीटिंग करो। अगर 2 मीटिंग होती है 5-6 मीटिंग करो। 3 मीटिंग होती है 7-8 मीटिंग करो। अगर आप 3-4-5 मीटिंग कर रहे हो, इन मीटिंग को डबल कर दो। इसका मतलब कम टाइम लगाना पड़ेगा एक जगह पर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। टकाटक बताओ, टकाटक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और यकीन करना लोग पीछे से ना पैसे देंगे, पैसे। लोग बोलेंगे अरे पैसे तो ले लो, अरे पैसे लेके जाना, रुक जाओ। आप बोलोगे नहीं नहीं दे देना पैसे, मेरे को आगे जाना है, मेरे को बहुत कुछ मिलना है। और लोग बोलेंगे भाई साहब ये ना रुक रहा है। हरियाणा में बोलते हैं ये ना रुक रहा है, ये कतई ना रुके, ये तो जाएगा जाएगा, है ना। तो मैंने हरियाणा में सीखा इस लैंग्वेज को। और वो बोलते थे ये ना रुकोगे, रुकेगो, जो भी है। मेरे को एग्जैक्ट वो आ नहीं रहा है, बट मजा आता है मेरे को जब सुनता हूँ ना। मैं हरियाणा में रह रहा हूँ तो फीलिंग आती है, ये ना कतई रुके, ये तो जाओगे जाओगे। तो कहने का मतलब जाएगा ही जाएगा, ये तो रुकेगा नहीं। पता क्या फीलिंग है ये। और ये मैंने कहाँ से सीखा दोस्तों, मैं सेल्स की दुनिया में था। मैं इस बिजनेस में आने से पहले सेल्स की दुनिया में था, डोर टू डोर जाया करता था, मैं घर घर जाकर लोगों को माल बेचता था, ठीक है। और मेरा एक फार्मूला सिंपल था, जब जाता था लोगों को मैं फटाफट बताता था। और उसके बाद बोलता था सर ये इतने का माल है, मान लो 300 रुपए की आइटम है सर, अभी डिस्काउंट में आपको 250 रुपए की मिलेगी, आपको बताओ कितने पीस कर दूं। सामने वाला बोलता था मेरे को दुकान थोड़ी खोलनी है, कितने पीस करनी है। अरे भाई ये बता एक कितने का देगा। मैं कहा एक के भी रेट यही है, 10 के भी रेट यही है, बताओ उसे कितने पीस कर दूं। अरे भाई एक दे दे। जान छुड़ाई और मैं आगे निकल गया, ठीक है। एक बोलता रुक जा, अभी मैं बताता हूँ। मैं कहा भाई साहब टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, आपको नहीं लेना है। मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 मिनट से कम टाइम में क्लोजिंग करता था, 2 मिनट मैक्सिमम। 2 मिनट से बाद रुकता ही नहीं था मैं। हाँ किसी ने लेने के लिए पैसे देने की तैयारी की तो 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम। बिल बुल काटा, पर्चा फाड़ा और ये पकड़ो भाई साहब, टाटा बाय बाय नेक्स्ट। कोई जल रुक नहीं रहे हैं। सामने वाले को लग रहा है, सामने वाला बोलता था कहियो भाई, जिसने लेना होता था जेन्युइनली, अरे भाई साहब लेना है, बेचना नहीं है क्या। मैं कहा बिल्कुल नहीं बेचना भाई साहब, मैं बेचने तो आया ही नहीं हूं, मैं तो बताने आया था। आपको अच्छा लग रहा तो ले लीजिए। सेम स्टाइल मैं बताऊं मैंने इस बिजनेस में भी किया। इस बिजनेस में मैंने वैसा ही एटीट्यूड रखा, ऐसे ही मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी रखी, स्पीड रखी। किसी भी चीज को जल्दी अचीव करने का एक ही तरीका है दुनिया में दोस्तों, वह स्पीड। अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए, ये फार्मूला नंबर 3 है। स्पीड ऑफ द एक्शन, काम की स्पीड बढ़ाइए, चमत्कार होगा। खाली सोचने से नहीं होगा, खाली समझने से नहीं होगा, खाली करने से भी नहीं होगा, तेजी के साथ करने से होगा। और किस तरीके से करना है वो है सिखा रहा हूं मैं, बार बार हमारे लीडर सिखा रहे हैं। अब आपकी एक टीम में सारे, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं हमारा कुछ नहीं चल रहा है जी। कुछ लोग बोलते हैं सर हमारी ना एक ही लाइन चल रही है, दूसरी नहीं चल रही है। जिनकी एक लाइन चल रही है ना उनके लिए देखो, ये सामने भगवान ने वरदान दिया हुआ आपका। एक लाइन क्यों चलाई है आपकी, पता क्यों? क्योंकि भगवान को पता है आपको दुनिया भर की सैर करानी है आपको टियांशी से। और टियांश के जितने भी टूर आते हैं ना, उसमें ये कंडीशन पक्की है, लिख लो डायरी में। क्या कंडीशन होती है? एक लेग हमेशा मैक्स लेग कहा जाता है उसको। मैक्स लेग का मतलब होता है जिस लाइन में सबसे ज्यादा बिजनेस। एक लाइन को पावर लेग बनाना पड़ेगा, एक लाइन में दब के काम करना पड़ेगा अगर आपको जिंदगी में बल्ले बल्ले करनी है तो। एक लाइन को ताबड़तोड़ तरीके से शुरू में आप देखो, आप जोड़ते हो लोगों, 2 4 5 10 लोगों को जोड़ा आपने, उसमें जो भागने वाला इंसान है ना उसके साथ भागना शुरू कर दो। और फिर ये मत देखो अरे मेरे को तो पैसे आ ही नहीं रहे, मेरे तो घर से जा रहा है, मेरे को तो आ ही नहीं रहे। अरे भाई मजदूरी कर रहे हो क्या, दिहाड़ी पे काम कर रहे हो क्या? बने हैं व्यापारी और सोच है मजदूरों वाली, कैसे व्यापारी बन जाओगे आप? मजदूर आदमी सिर्फ हर रोज की सोचता है, वो बोलता है बस मेरे को दिहाड़ी बन जाए, अगर मेरी दिहाड़ी नहीं बनी ना तो मैं काम नहीं करूंगा। मजदूर की सोच यही है, एवरी डे पसीना सूख जाए उससे पहले पैसे चाहिए। आप जिंदगी भर मजदूर बने रहोगे, मजदूर बन के रहोगे। आप व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो ना, आप लॉन्ग टर्म सोचिए। व्यापार के लिए पहले साल, पंजाबी में कहावत है, पहले साल कहते हैं चट्टी। चट्टी समझते हैं? चट्टी मतलब इवन अपने घर से लग जाते हैं पैसे, देना पड़ जाता है, घर से लग जाते हैं पैसे, इसको बोलते हैं चट्टी हो गई जी। आए नहीं, बराबर नहीं, मामला चला गया उल्टा, घर से जा रहा है, इसको बोलते हैं पहले साल चट्टी। और दूसरे साल बोलते हैं हट्टी। हट्टी मतलब दुकानदारी, अब जाके लोगों को पता चला कोई दुकान चल रही है, आपको भी लगा कि हाँ यार आप जाके मामला थोड़ा सेट हो रहा है दूसरे साल में। और तीसरे साल में बोलते हैं पंजाबी में खट्टी। खट्टी मतलब कमाई शुरू।
लिख लो डायरी में, जिंदगी में अगर त्यांशी से लाखों करोड़ रुपए कमाने हैं ना, मैंने भी 15,000 रुपए लगाए थे, मैंने कोई 50,000 या 1.5 लाख में लगाया था। मैं लोवेस्ट कार्ड से शुरू किया था, फर्क नहीं पड़ता है आपने ब्रॉन्ज से शुरू किया, सिल्वर से शुरू किया, गोल्ड से किया या प्लेटिनम से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुरू कर दिया इसी से फर्क पड़ता है। आपने शुरू कर दिया, मैंने भी 15,000 रुपए से शुरू किया था। पिछले 20 साल में कईयों करोड़ रुपए कमा चुका हूं, और ऑफिशियली ऑनलाइन बोल रहा हूं, वीडियो में बोल रहा हूं। 1 नंबर का पैसा है, व्हाइट है, इनकम टैक्स में रिटर्न भर रहा हूं पिछले 20 साल से। आप समझ गए ना? यहाँ हवा में नहीं बोल सकते हो आपके करोड़ों रुपए कमा रहा हूं, पता चला भाई साहब कमा कुछ नहीं रहे हैं, बोल रहे हो बस। जो कमा रहा है ना लीगली, वही बोल सकता है वीडियो में कि मैं करोड़ों रुपए महीना साल के कमा रहा हूं। समझ गए ना बात को? ये हवाबाजी नहीं चल रहा है इधर प्रोग्राम। और ये पिछले 4 साल से नॉन स्टॉप हम वीडियो में आके बोल रहे हैं इधर। तो आपको बिलीव करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उसी को पड़ने वाला है जो बिलीव करेगा, क्योंकि जो बिलीव करेगा वो बोला एक दिन पाल जी ने तो जीरो से शुरू किया था, आज हमने जीरो से शुरू किया, क्या हो गया, हम भी एक दिन पाल जी की तरह मौज लेंगे। तो टियंस में ये बात समझिए, आपने शुरू किया, आपकी जो भी लाइन दौड़ रही है दौड़ाओ। पहले साल क्या करनी है? पहले साल चट्टी, चिंता नहीं करनी है, रोना नहीं है, कंप्लेंट नहीं करनी है, टेंशन में नहीं आना है। अगले साल अगर आपने बराबर मेहनत की, अगले साल क्या होगी? हट्टी। बोला अभी तो लोग क्या बोलेंगे, अच्छा अभी देखते हैं कितने दिन चलती है या चलता है, अभी देखना इनका सबका बुखार उतरेगा। इतना आसान थोड़ी है, हर ऐसे थोड़ी होता है, ये तो किस्मत वालों का ही होता है। इनकी तो किस्मत थोड़ी इतनी अच्छी है, ये फिर ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे वापस। तो आपको लोग चैलेंज करते हैं, आपको लोग बहुत कुछ कहते हैं, उस टाइम आपने क्या करना है? लोगों को चैलेंज एक्सेप्ट करना है। चैलेंज को, चैलेंज एक्सेप्टेड, करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। घर वाले भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी, पड़ोसी, कोई भी हो, आपके क्लास फेलो हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सब बोलेंगे अरे भाई साहब अभी देखना, कुछ दिनों बाद फिर वही कर रहे होंगे नौकरी, कुछ दिन बाद वही बर्तन झाड़ू पोछा ही कर रहे होंगे, बड़ी बड़ी बनी बनी है आज का हीरो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस वुमेन है ना। आप बोल रहे होंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब कुछ ना है, अभी बुखार उतरेगा पता लग जाएगा। इतना आसान, बहुत आसान है, मैं लिख लो डायरी में, बहुत आसान है। जितना आसान होना चाहिए ना उससे भी आसान है ये काम। ये जब आपको लोग हैमरिंग करते हैं ना बार बार, मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, और आप काम कर रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आपको लगता है यार सही बोल रहे थे, मुश्किल है मुश्किल है। क्यों? आपका जो दिमाग है ना, ये कंडीशनिंग करता है, कंडीशनिंग दिमाग। आपको पता है जो हाथी का छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा होता है हाथी का, उसको रस्सी से बांध दिया जाता है और खूब जोर लगाता है वो तोड़ने की, क्योंकि आजाद रहना उसको पसंद है। छोटा बच्चा है, वो रस्सी को नहीं तोड़ पाता है, लेकिन डेली कोशिश करता है, हर रोज कोशिश करता है, हर साल कोशिश करता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है, ये रस्सी टूटने वाली नहीं है, ये रस्सी टूटेगी नहीं, ये फालतू फंड में मैं इतना ज्यादा मेहनत करता हूँ, डेली डेली तकलीफ दे रहा हूं मैं, डेली तोड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये रस्सी कभी टूटेगी नहीं। धीरे धीरे वो दोस्तों अचानक उसको मेंटली कंडीशनिंग हो जाती है, वो कन्विंस हो जाता है, अपने आप से नेगेटिव हो जाता है कि ये रस्सी नहीं टूटेगी, और धीरे धीरे उसकी कोशिश करना छोड़ देता है। अब धीरे धीरे हाथी गुलाम हो जाता है, बंधा रहता है रस्सी से। अब हाथी इतना बड़ा हो गया है कि अगर उसको बड़े बड़े संगलों से, संगल जानते हैं ना आप, चेन से बांध दिया जाए, उन चेन को भी वो तोड़ सकता है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है वो। लेकिन उसकी मेंटल कंडीशनिंग हो गई है कि टूटेगा नहीं, वो पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है और उसको तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो महावत बोलता है, जैसे वो बोलता है, वो उसको वैसे ही फॉलो करता है। सोचो आप, हाथी जैसा शक्तिशाली, इतना बड़ा जानवर जो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है, वो छोटी सी रस्सी से या महावत के इशारे पे चलता है, उसने अपनी जिंदगी गुलाम कंडीशनिंग करके बना दी। सेम आपको, हमको लगता है मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल, दुनिया बोलती है बोलने दो, दुनिया ने किया होता तो आसान बोलते हैं ना, उन्होंने किया ही नहीं तो उनको क्या पता है। जिन्होंने करके दिखाया उनकी सुनो, वो बोल रहे हैं आसान है आसान है आसान है, और जितना आसान आप सोच रहे हो उससे भी ज्यादा आसान है। और मैं बोलता हूँ ये मुश्किल तो है ही नहीं भाई, मुश्किल काम होते हैं, मैं बोलता हूँ ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो बहुत अलग काम होते हैं।
मैं बोलता हूँ गड्ढा खोदना मुश्किल है, पत्थर तोड़ना मुश्किल है, बाकी सारे काम मुश्किल है दुनिया के, ये कोई मुश्किल है? ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे, बीच में कमाओ बहुत सारे पैसे, क्या मुश्किल है इसमें? अब आपकी एक लेग चल रही है ना, एक लेग में दबादब काम कीजिए, एक लेग बन गई आपकी मैक्स लेग बोलते हैं, पावर लेग बोलते हैं दूसरी भाषा में। अब ये पावर लेग वाले की टेंशन खत्म आप। अब आपको पता चल रहा है 12,500 तो पहले ही हफ्ते में हो गए, कईयों का पहले एक ही दिन में हो जाते हैं 12,500, और कईयों के पता चलता है पहले ही महीने में 12,500 हो गए। कैसा रहेगा? सोचो आप, अगर आपने ये मेहनत की होगी ना, पहले साल चट्टी, अगले साल हट्टी और फिर खट्टी की होगी, तो यकीन करना आपकी एक लेग पावर लेग बन गई। पहले ही महीने में आपका टूर क्वालिफाई, अगले 5 महीनों में आपको करने 12,500। उसके लिए क्या है? दूसरी लेग, तीसरी लेग, सारी मिला दो, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के, बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, और जितनी मर्जी खानदान आपने बना रखा है ना, आपकी मर्जी भाई, जितने मर्जी जोड़ दो। जोड़ना अच्छी बात है, तोड़ना बुरी बात है। जोड़ सकते हो कि नहीं? लगाओ ना जोड़। नहीं सर कैसे होंगे? मैं बोलता हूं दुनिया करेगी आपके साथ, पहले अपना तो जोड़ लगाओ, अगले 5 महीने आप जोड़ लगा दो। दुबई से पीछे नहीं मिलोगे आप, बुर्ज खलीफा में मिलोगे, बता दिया आपको मैं। बुर्ज खलीफा से पीछे नहीं होंगे। और फिर वही होगा, मैं हूं, ये बुर्ज खलीफा है और हम सेल्फी ले रहे हैं। मजा आ जाएगा, बता रहा हूं आपको। अभी हम 21 को जा रहे हैं, 21 को दुबई जा रहे हैं हम लोग, आपके लिए पूरा माहौल देख के आ रहे हैं वापस। ठीक है ना? तो अगली बार जो जाएगा ना, उनको हम बताएंगे पिछली बार हम यहाँ पे थे खड़े, हमने ये खाया था, ये यहाँ पे एंजॉय किया था हमने, राइट? तो कितने लीडर ऐसे हैं इस पैनल में जो दुबई जाना चाहते हैं? क्या दुबई क्वालिफाई करना है? 12,500, 12,500 कैसे हो जाएगा? इस पे चलते हैं दोबारा। एक बात मैंने बता दी, अभी जो मेहनत की आपने, पास्ट में मेहनत किया, फल देगा। जिसने पास्ट में मेहनत नहीं की, नो प्रॉब्लम, अभी मेहनत करो, बहुत फल मिलेगा, बहुत मजा आएगा, बहुत फायदा होने वाला है आपको। बस याद रखना मेरी बात को, 3 साल तक गांठ बांध लो, गांठ। इस पैनल में रहोगे, आप मीटिंग से पहले पहुंचोगे, इस प्रोग्राम में मीटिंग से पहले आना है, 9 बजे से पहले एंट्री करनी है, और मीटिंग जब खत्म हो उसके बाद टाटा बाय बाय करना है। ये ठान लो अपनी जिंदगी में, लिख लेना। अगर आपकी जिंदगी नहीं बदले ना, आप फिर मुझे बताना आके कि सर आपने क्या बोला था, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, नहीं मैं बताऊं वो हो जाएगा। आप बोलोगे सर हमने तो सोचा नहीं था, चमत्कार हो गया सर, सुपर से भी ऊपर हो गया सर। मैं क्यों बोल रहा हूं? कि मुझे पता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो बोली तो जा सकती हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं जा सकती। मेरे पास कुछ ऐसी चीज है नहीं, मैं दिल चीर के दिखा नहीं सकता आपको कि मैं क्या फीलिंग रखता हूं, क्यों मेरी जिंदगी बदली। वही बात मैं आपको बोल रहा हूं। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा, मैंने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, मैंने यही काम किया जो मैं बोलता हूं कि भाई आप भी यही करो। एक लाइन में 12,500 करने हैं, उसके लिए भागना है। पता है एक लाइन को तो मजबूत करना है। जो नए नए खिलाड़ी है उनकी बात है, एक लाइन पे तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी खोल डालो, जितने खोल सकते हो, है ना? मैं बोलता हूँ ना, जो अपने आप किया जा सकता ना, आप मैक्सिमम कोशिश करो। 12,500 तो खुद ही कर डाले हमने 5 महीने में, है ना? मतलब आपकी जो, इनको आप जोड़ोगे ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको जोड़ोगे जिनको, वो भी आगे जोड़ेंगे, वो आराम से हो जाएगा। ये सबको मिला के जो 12,500 करने हैं, ये तो आसानी से हो जाएगा, बता दिया मैंने, क्योंकि अब आपके आग लगा दी आज। इतना ज्यादा प्रमोशन मैंने आज तक की जिंदगी में कभी नहीं किया टूर को। अगर मेरे साथ में पिछले 3-4 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने भी देखा होगा, इतने जबरदस्त तरीके से मैं कभी नहीं आया आपके बीच में। मैं बोलता था योगराज जी आज आप समझा दो, वासुदेव सर आप ही समझा दो, है ना, वनीता जी समझा देंगी, कोई ना कोई को मैं बैठा देता था। आज मैंने बोला कि नहीं, आज मामला चेंज है, क्योंकि अब स्थिति चेंज है, वक्त चेंज है। ये जो प्रमोशंस है ना दोस्तों, ये जिंदगी को बदल देगी। आपको मैं बता रहा हूं, आप एक ऐसे टाइम में जी रहे हो जिंदगी में, एक ऐसे टाइम में आप इस बिजनेस में आ गए हो जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी पे हैं। अभी 5G, 5G आपके पास आने वाला है, कई जगह आ चुका है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जो 5G हो जाएगा ना, ये जो आप 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो जो देखते हो ना, जिसको डाउनलोड करो तो इंतजार करना पड़ता है कब होगी खत्म, वो ऐसी होगी चुटकी में। जब तक आपकी पता चला आपने चाय कॉफी नहीं पी होगी, उससे पहले आपकी वीडियो खत्म। 3-3 घंटे की वीडियो पता चला 1-1 मिनट में डाउनलोड हो गई। कैसा रहेगा?
अभी आपने इसका फायदा नहीं उठाया है। आप पूरे देश के कोने कोने में लोगों को जोड़िए, रिश्तेदार को जोड़िए, दोस्तों को जोड़िए। ये मत सोचो पड़ोसी को जोड़ूंगा, वहां जोड़ूंगा, जहां मैं जा सकता हूं उनको ही जोड़ूंगा। अरे जहां नहीं जा सकते वहां हम है ना। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का फायदा कब उठाएंगे? ये इसलिए बोला गया है कि जहां आप नहीं जा सकते वहां पे भी जोड़ के आ जाओ, बीज लगा के आ जाओ, पौधे लगा के आ जाओ। बट वृक्ष बन जाएंगे आपके बिना। आप क्यों पड़े हो इस चक्कर में कि हम कुछ करेंगे तो दुनिया में होगा? अरे आप कुछ नहीं करोगे तब भी दुनिया कर जाएगी। आप जोड़ो तो सही। आपका काम क्या है? जोड़ना। तो 12,500 तो हो जाएंगे, मुझे पता है सबका। एक लाइन में बहुत सारे लोगों को मिला के आपके 12,500 करने हैं, बट एक लाइन में जानबूझ के जबरदस्त मेहनत करनी है। हाँ, एक लाइन में 12,500 करना है। अब एवरेज की बात करते हैं। 2,500 पीवी एक महीने में पड़ रहे हैं। एक लाइन में 2,500, बाकी सारी लाइनों को मिला के 2,500 हो गया। महीना 30 दिन बहुत होते हैं, 150 दिन बहुत हैं। इतने नहीं चाहिए होंगे। आपको मैं बता दूं, अब 12,500 को अगर मैं गोल्ड से मैं माइनस कर लेता हूं, 12,500 मुश्किल से 17 गोल्ड इधर, 17 गोल्ड इधर। आप समझ गए? 17 18 गोल्ड इधर, 18 मान लेते हैं। 18 गोल्ड इधर कर लो और 18 गोल्ड इधर कर लो। 18 को भाग दे दो 5 महीने से, कितने हो गए? 5 का 20 होते हैं। 4 गोल्ड इधर, 4 गोल्ड इधर। ज्यादा है क्या? यकीन करना, वो शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता हूं। भाई ये भी नहीं किया तो फिर क्या करेंगे जिंदगी में? और ये एक ऐसा रास्ता है जिंदगी में आपके लिए। और याद रखना, आपको टोटल जितने भी नए लोग हैं जो 7 स्टार नहीं, अभी 6 स्टार हैं, उनको याद रखना, अपने 20 पीवी का सामान, लगभग 1,500-2,000 का सामान उनको हर महीने अपनी आईडी में परचेज करना है 4 तारीख से पहले। याद रखना, 29 को महीना शुरू होता है और अगले महीने की 4 तारीख तक, 5 तारीख को नहीं, 5 तारीख को भी क्लोजिंग होती है हमारी पहले हफ्ते की। बट आप अपना दिमाग में लगा लो, मेरे को हर महीने की 1 तारीख को सामान लेना है। सब सोच लो, हर महीने 1 तारीख को मुझे पर्सनल परचेजिंग करनी है। कर सकते हो आप? हर महीने की 1 तारीख को पर्सनल परचेजिंग 12 महीने करनी है। और यकीन करना, ये कुछ नहीं है। 12 महीने में 20,000 रुपए की परचेजिंग है 6 स्टार की। अगर मैं 7 स्टार की बात कर लूं तो 12 महीने में 30-35,000 की परचेजिंग है टोटल। 12 महीने में, एक साल में 30-35,000 रुपए के कुछ भी नहीं होती है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी आईडी में लगभग 50 लाख से ज्यादा का सामान खरीद लिया है। अपनी आईडी में, सिंगल आईडी में 50 लाख से ज्यादा का सामान। और आप सोच रहे हो, जबकि मैंने भी 15,000 से शुरू किया था। मजेदार बात तो यह है ना कि मैंने भी 15,000 से शुरू किया था, लेकिन मेरी आईडी में 15,000 का सामान नहीं, अब 50 लाख से ऊपर का सामान है। खाया भी और खिलाया भी। तो ये मत सोचो कैसे होगा, हो जाएगा। जितना 8 स्टार की सेल होती है ना, इतनी परचेजिंग तो मेरी खुद की होगी अपनी आईडी पे, सोचो आप। और आज मेरी टीम में लाखों लोगों की गिनती है। अगर सारे लोगों ने मान लो 50-50 लाख का सामान खरीद लिया ना, तो कहां पहुंच जाएगी कहानी? सोचना आप, हिसाब लगाना घर में बैठ के। तो आप याद रखना, 7 स्टार को 50 पीवी, 50 पीवी का मतलब होता है हर महीने 50 पीवी। अगर किसी वजह से किसी ने मिस कर दिया ना, तो कंपनी ने एक बढ़िया तरीका निकाल दिया आप सबके लिए। अगर आप 6 स्टार तक के हैं तो आपको 200 पीवी करने हैं लास्ट के महीने में। याद रखना, लास्ट का महीना आपका 7 स्टार का होगा तो 50 पीवी जरूर करना। और 50 पीवी का मतलब होता है पहले 4 महीने में 20-20 पीवी। कंपनी ने इसमें कंडीशन रख दिया आपको कि अगर आपने कुछ नहीं किया ना, तो लास्ट महीने में आपको 200 पीवी करने। और 7 स्टार एंड अबव के लिए 500 पीवी, तो डबल करने। तो डबल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए याद रखना दोस्तों कि आप अपने जो है ये कर लेना। और बाकी मैं आपको बता दूं, जितने भी 8 स्टार लीडर है, आपका टूर क्वालिफाई हो जाएगा। अब तक कैसे आपका टूर ऐसे क्वालिफाई होगा, आप अपने एक लाइन में टूर क्वालिफाई करा दीजिए, दूसरी टीम में टूर क्वालिफाई करा दीजिए, हो गया आपका। सिर्फ 2 लोगों को क्वालिफाई करा लो, आपका हो गया। आप 8 स्टार को खुद का नहीं सोचना है, 8 स्टार को सिर्फ टीम का सोचना है। ब्रॉन्ज लाइन को खुद का नहीं सोचना है, ब्रॉन्ज लाइन को सिर्फ अपनी टीम का सोचना है। सिल्वर लाइन को अपनी टीम का सोचना है, गोल्ड लाइन को अपनी टीम का सोचना है, सबको अपनी टीम का। मतलब आगे के लेवल में जब आप माँ बाप दादा दादी बन जाते हो ना, फिर नाती पोतों का ध्यान रखना है ना, उनकी केयर करनी है।
देखना है उनके, जैसे आपके बच्चे हैं ना, नाती पोते का मतलब क्या होता है, आपके जो बच्चे के बच्चे, तो आपने ये देखना कि आपके बच्चे जो है अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, राइट। तो ये ऐसे मामला चलता है आगे, खानदान जैसे चलता है ना, परिवार चलता है कि हम अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, बहनों का, नाती पोतों का, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। क्यों? तो मेरा कहने का मतलब है, क्या लगता है, 2,500 पी, 4 गोल्ड इधर, 4 गोल्ड इधर, मतलब होगा क्या, धूम धड़ाके के साथ लगना पड़ेगा, आराम आराम से नहीं, कर लेंगे, 5 महीने हैं हो जाएगा, अगले महीने फिर टारगेट बढ़ जाएगा, ये 4 4 की जगह फिर 8 8 हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी ना, कि पिछले महीने के 4 4 थे। तो अब जो है, आज तारीख है 10, अभी तक जो कर लिया कर लिया, अब निकल जाओ, अब निकल जाओ दिमाग में टारगेट लेकर कि हमको हर हालत में दुबई जाना है। पहला इंटरनेशनल टूर आप अगस्त या सितंबर में करने वाले हैं दुबई। क्या आपका पासपोर्ट है अभी बना हुआ? नहीं है? पासपोर्ट बनाइए, पासपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर पासपोर्ट होगा ना तभी तो जाएंगे। अभी से अप्लाई कीजिए ये सोचकर मैं हर हालत में क्वालिफाई करूंगा। अब भी आज ही बोलना घर वालों को कि मेरा पासपोर्ट बनाओ। मैं बताऊं आपको, अपने घर वालों को बोलिए, ये बताओ मेरे को दुबई जाना है, टूर क्वालिफाई करना है, क्या हेल्प करोगे मेरी, किस किस से मिलाओगे मुझे, है ना? अपने घर वालों को बोलो, अपनी बहन को फोन करो, बहन, मेरी बहन, प्यारी बहन, ये बता मुझे दुबई जाना है, तू क्या मदद कर सकती है मेरी? भाई से बात करो, जीजा जी से बात करो, फूफा जी से बात करो, चाचा जी से बात, ताऊ जी से बात करो, क्या दिक्कत है? अड़ोसी पड़ोसी से बात करो, जिनको आज तक जानते थे उनसे बात करो, जिनको नहीं जानते उनसे बात करनी शुरू कर दो। क्योंकि आपने क्या बोलना है कि जो भी आप कुछ करोगे ना, उससे मेरे को मदद हो जाएगी दुबई टूर में। सोचो आप, मैं आपको बताऊं, जिस दिन आपके टारगेट, आपके शुभ चिंतकों के टारगेट बन जाए ना, आपका काम हो गया। हेल्प मांगना एक कला है, यकीन करना। और हेल्प तब कौन मांगता है? जो हेल्प देने के लिए तैयार रहता है। जब आपको पता है ना कभी मेरे को कोई काम दिया तो मैं भी कर लूंगा, तो आप हमेशा हेल्प करने में, हेल्प मांगने में आप हिचकिचाओगे नहीं। अगर आपकी नीयत और सोच में ना हेल्प करना है वापिस में, आपको पता है यार किसी दिन मुझे कोई काम बोला ना मैं भी कर लूंगा। जिसको ये डर होता है ना, यार मैंने अगर हेल्प मांगनी ना, कल को ये भी तो मांगेगा मेरे से हेल्प, मेरे से ना हो पाया तो क्या होगा? अरे आपके जो बस की होगी वही तो मांगेगा सामने वाला, आपके बस की नहीं है वो थोड़ी मांगेगा। इसलिए मत घबराओ, मदद मांगो, हेल्प मांगो, लेकिन भीख नहीं मांगनी है। लिख लो डायरी में, फिर फर्क है हेल्प में और भीख में। आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप बोलोगे सर मरवा दिया आपने। मैंने ये नहीं बताया गिड़गिड़ाने का फर्क होता है दोस्तों। आप बड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए, बड़े तरीके के साथ में चीजें बताइए, समझाइए, और ये बताइए उनको कि अभी ना मैं, एक टारगेट है, उस टारगेट को मैं क्वालिफाई करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो आप करोगे। दैट्स इट। अब नहीं करें ऐसा हो नहीं सकता है, लिख लो डायरी में मेरी बात को, नहीं करे ऐसा हो नहीं सकता है। जब आपने सामने वाले को बोला ना मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करोगे, अब उसने बोला थोड़ी ये कर देगा वो, लेकिन आपने पासा फेंका। कौन सा? जेन्युइन। ये तरीका है, आर्ट है, काम करने की कला है, वही तो सीखनी है। आपने जैसे बोला सामने वाला बोलता है अच्छा, तो आपके लिए क्या करेंगे ये बताओ, और कितने की मदद करनी चाहिए आपको, कितनी मदद करूं मैं? बस 2 4 5 गोल्ड दिला दो, ठीक है, 2 4 5 गोल्ड दिला दो बस। सोचो आप, 5 आदमी ने आपको इधर दिला दिए, 5 आदमी ने इधर दिला दिया, हो गया काम खत्म। आपने सिर्फ 5 आदमी लेफ्ट में और 5 आदमी राइट में, लिख लो डायरी में, 5 लेफ्ट में और बाकी 5 और सब मिला लो, इन सब के साथ में मिलकर तालमेल बना लो, आपका काम हो जाएगा। हाँ, एक ही को नहीं पकड़ना, एक ही से करेंगे। अब मान लो अगर आपको 10 किलो दूध चाहिए ना, तो फिर गाय भी 10 चाहिए, 10 10 किलो वाली। अब एक ही गाय माता के पास चले गए ना तो नहीं मिलेगा, चाहे धूप बत्ती जला लो, हाथ जोड़ लो, गाय माता मुझे 100 किलो दूध चाहिए। लेकिन 10 गाय होंगी ना, और 10 10 किलो, 20 गाय होंगी और आसान हो जाएगा, 5 5 किलो दूध, है ना? कहने का मतलब होता है कि अगर ज्यादा दूध चाहिए तो ज्यादा गाय चाहिए, सिंपल फंडा है ना? तो ये जो तरीका है कि आपको जो टारगेट है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, उसको बांटिए, कितना काम करना है मुझे कि मेरा टारगेट अचीव हो जाए।
और जब आप टारगेट को सेट करते हो तो आप टारगेट को हिट करते हो। जिस चीज पे फोकस करते हो फिर आपके नजर में रहती है, फिर उसके लिए प्लानिंग करते हो, फिर आप एक्शन लेते हो और फिर काम हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसको उठाइए, खाली यहाँ सुन के नहीं जाना है, क्योंकि इस प्रोग्राम का माध्यम मकसद हमारा सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ हम अपनी बात अपना ज्ञान झाड़ते रहें यहाँ बैठ के और फिर आपको फायदा ना हो। हमारा टारगेट ये है कि जब हम यहाँ से जाएं इंडिया से तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप हो इंडिया में कियांस इंटरनेशनल का, और मैंने उम्मीद किया है इस बार हम सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। बहुत सारी चीजें दोस्तों अभी बैक टू बैक हो रही हैं कियांस इंडिया में, कियांस इंटरनेशनल में, जो हम सबकी ग्रोथ में जबरदस्त रोल निभाने वाली हैं। और इसी सीरियसनेस के साथ आप आगे बढ़िए। और लिख दिया है, क्या लिखा है, छोटा सा टारगेट पहले लिख दिया, साइकोलॉजिकली डाल दो, छोटा सा है यार, हो जाएगा, कर लेंगे, लगा देंगे जान, पासपोर्ट बना लेंगे, पासपोर्ट में स्टैंप लगाएंगे, पहला स्टैंप लगेगा दुबई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का, राइट, पहला स्टैंप दुनिया में आपकी जिंदगी में, कितना अच्छा रहेगा। पहला ही टूर होगा जिसमें आप ग्लोबल कन्वेंशन में उस फीलिंग के साथ जाएंगे, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरी जिंदगी क्या है, आने वाला कल मेरा कैसा है, वो सारी फीलिंग आपको इस कन्वेंशन में आने वाली है। और प्रोडक्ट तो दोस्तों हमारे पास चमत्कारिक है ही है, कोई भी प्रोडक्ट ले लो। और मैंने बताया मशीनें अपने घर में जरूर लीजिए, बीसीएम मशीन घर में होनी चाहिए, हर घर में। कोई भी लीडर इस पैनल में बैठा है उसको ये फीलिंग होनी चाहिए, सच मेरे पास ना ये बीसीएम मशीन है सर। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे पास मशीन नहीं है तो ये आपके लिए चैलेंज है। यकीन करना, मशीन बात पैसे की नहीं होती है, बात होती समझ की। अगर समझना आए ना, पैसे वाले भी नहीं लेते हैं इसको, उनको भी लगता है महंगी है महंगी है महंगी है। बेशक डॉक्टर के पास जाके ना लाखों रुपए देने पड़ जाए अचानक जब झटका लगता है ना, क्योंकि ये मशीनें नसें नाड़ियां खोलती हैं, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती हैं। अगर सर्कुलेशन गड़बड़ हो जाए तो उनसे पूछो कितना बड़ा झटका लगता है, और भगवान ना करे झटका बड़े वाला भी लग जाता है, बंदा ही नहीं रहता बंदा, है ना। तो ये जो मशीनें हैं हर घर में बीसीएम, ये आपका एक मिशन होना चाहिए। आप अपने आप से पूछिए आपके घर में मशीन है, नहीं है तो आप लीजिए। अपनी टीम से पूछिए आपके घर में मशीन है, वो बोलेंगे नहीं है तो लीजिए। जब हर घर में जाएगी मशीन तो आप सोचो सेहत अच्छी होगी और बिजनेस भी अच्छा होगा। आप अपनी टीम में सोचो, आपकी टीम में 10-20 लोग हैं, अगर सबने बीसीएम मशीन ले ली तो पता चला 5-10-15 लाख का तो बिजनेस वैसे खड़ा हो गया आपका। ये फील करो ना कि जब आपकी टीम में 10-20-50-100 लोगों के पास बीसीएम मशीन है और वो सब निकल गए, एक एक दो दो मशीन निकाल दी तो पता चला 200-400-500 बीसीएम मशीन निकल गई। 1000 लोगों ने मशीन ले रखी है, उन्होंने एक एक मशीन भी निकाल दी तो 2000 मशीन निकल गई। सोचो आप कहां जाएगा बिजनेस। ये बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस बिजनेस में सिर्फ साइकोलॉजी काम करती है, राइट। तो प्रोडक्ट हमारे पास जो है उसका फायदा उठाइए। दो तरफा काम हो रहा है दोस्तों, आम के आम गुठलियों के भी दाम, मतलब हेल्थ की हेल्थ बन रही है, साथ में बिजनेस भी आ रहा है। इतना शानदार कंपनी ने अभी ऑफर दिया हुआ है, 2 खरीदो 5 मिलेंगे, 2 के पैसे देने हैं 5 मिलेंगे, 3 खरीदो 8 मिलेंगे कैल्शियम। अभी खा भी लेना फटाफट, क्योंकि मार्च में इसकी वो भी है एक्सपायरी, तो उस हिसाब से खरीदना, खाएंगे या खिलाएंगे, है ना। बिक गया तो बिक गया, नहीं बिका तो वैसे आपको खिलाना भी पड़ेगा, हाँ, क्योंकि मार्च में इसकी एक्सपायरी भी है। नोट कर लेना, फिर कल को बोलो मरवा दिया सर आपने, पहले बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। हाँ, तो आपने देख लेना है, बढ़िया सौदा है, 3 लो 8 मिलेंगे, क्या दिक्कत है ना। फायदा ही फायदा है, इस काम को करिए। स्टॉक क्लियरेंस सेल लिखी है, पहले लिखा हुआ स्टॉक क्लियरेंस है भाई, बाद में मत रोना अरे हमारे को तो एक्सपायरी डेट का माल मिल गया। एक्सपायरी का नहीं है, लेकिन एक्सपायर हो जाएगा मार्च में। खा सकते हो अप्रैल मई जून में भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफिशियली कंपनी नहीं बोलेगी कभी कि आप उसके बाद खाओ या ना खाओ। कुछ नहीं होता है, हमने भी खाए हैं, खाते हैं कहीं भाई सप्लीमेंट, मान लो कोई एक्सपायरी हो गया, कोई ऐसा नहीं है, बट फिर भी क्योंकि लीगली अलाउड नहीं है, राइट, ये आपकी चॉइस है, तो आपको ध्यान रखना इस बात का। बोल सकता हूं मैं, हम सब जा रहे हैं, हाँ जी, बोल सकता हूं हम सब जा रहे हैं। अरे कुछ तो मुंडी मंडी हिलाओ, जो सिर्फ देख रहे हो उनकी बोल सकता हूँ मैं जिनको देख नहीं पा रहा उनका क्या बोलूं। जो वीडियो में है उनकी मुंडी देख रहा हूँ मैं, जो वीडियो में नहीं है उनकी तो मुंडी भी नहीं देख सकता हूँ, है ना। उनकी तो दिल की बातें फीलिंग आ रही है, वो बोल रहे हैं हाँ जी हम भी जा रहे हैं, सबकी हाँ समझ आ रही है मेरे को, राइट, वेरी गुड। बहुत सारे लीडर तो आप दिखा रहे हैं मुंडी, कहते सर कोई नहीं फोटो ही दिखा लेते हैं आपको, वेरी गुड। आपकी पिक्चर से पता चल रहा है कि आप बोल रहे हो कि हम भी जाएंगे,
वेरी गुड, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स देख रहे हैं। तो ये बहुत ही ग्लोरियस टूर होने वाला है और हम सब लोग जा रहे हैं, राइट। हम सब लोग इस पैनल के हिसाब से अभी देख रहा हूं मैं, 300, 350, 362 लोग हैं। अगर 362 तो यहाँ हैं, अगर एक एक आदमी को धक्का मार डाला ना, 500-700 लोग निकल जाएंगे। मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 की जहाज तो हमारे को अपने ही करने पड़ेंगे अलग से, राइट। याद रखना, छोटा सा टारगेट है, लेकिन तभी छोटा है ये अगर भाग दौड़ की तो। अब भाग दौड़ नहीं की ना, छोटा सा टारगेट भी बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है ना। तो दुबई कन्वेंशन पर हम सब जा रहे हैं। और याद रखना, हाँ पढ़ा तो पहले भी होगा, फील करो, प्रेशर मेक्स डायमंड्स। अब प्रेशर आ गया दुबई का। कहाँ का प्रेशर आया है? दुबई का प्रेशर आया है। इस दुबई के चक्कर में ना आप 7 स्टार बन जाओगे सारे, जो नहीं है अभी। इस दुबई के चक्कर में 7 स्टार बन जाओगे। इस दुबई के चक्कर में इंटरनेशनल टूर मिल जाएगा। इस दुबई के चक्कर में जिंदगी का एक ऐसा रास्ता खड़ा हो जाएगा जिसमें चलने में ना आपको प्राउड महसूस होगा अपने आप पर। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस गांव के रहने वाले हो, किस घर से बिलोंग करते हो, आप गरीब हो, महागरीब हो, अनपढ़, कम पढ़े लिखे हो, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, नो प्रॉब्लम। आप आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया, और अच्छी बात है, कुछ नहीं किया, पहली बार बहुत अच्छा करने जा रहे हो, है ना। मतलब हर तरीके से आपको डायमंड बनने का मौका मिल रहा है। डायमंड मतलब निखर जाओगे। जब डायमंड होता है ना, जब प्रेशर पड़ता है ना, वो चमकता है, उसके अंदर जो तराशा जाता है ना, जब उसके अंदर, तो कहते हैं ना कि सच्चे दोस्त, ट्रू फ्रेंड्स आर लाइक डायमंड्स, राइट। तो एक बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, दोस्ती का। शायद ऐसे दोस्त आपको जिंदगी में मिलते नहीं मिलते मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसे लीडर्स, आप जैसे दोस्त, आप जैसे डायमंड्स मुझे जिंदगी में मिले हैं। और मैं अपने आप को हमेशा ये सोचता हूँ, मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं अपने आप को ब्लैंक करता हूँ ऑल द टाइम। अपने आप को ब्लैंक रख के एक ही वर्ड लिखता हूँ मैं दोस्तों, ग्रेटिट्यूड। लिख लो डायरी में। ये भी पॉइंट लिखने वाली पॉइंट है ये आज का महामंत्रा में से एक मंत्र है। मैं सिर्फ एक चीज लिखता हूं अपनी जिंदगी में, वो लिखता हूं मैं सबके लिए। जब भी मुझको सोच विचार आता ना, कुछ भी सोच विचार आए, तो मैं एक बात सोचता हूँ, मुझे सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना है, ऊपर वाला बैठा हुआ भगवान डिसीजन लेना होगा वो लेगा। मुझे कोई जजमेंट नहीं लेनी है, मुझे कोई जज नहीं करना है। आई एम नो बडी टू जज एनी वन। जो असली जजमेंट है वो एक ही है, वो है सुप्रीम पावर, वो जज करेगी। अच्छा करने वाले के साथ अच्छा, बुरा करने वाले के साथ बुरा, क्या करना है वो उनकी मर्जी है। बट हमारी तरफ से ऑलवेज इन ग्रेटिट्यूड। ट्रू फ्रेंड्स आर लाइक डायमंड्स, ब्राइट, ब्यूटीफुल, वैल्यूएबल एंड ऑलवेज इन स्टाइल, राइट। हमेशा चार्ज रहिए, कुछ भी स्थिति हो, रोने का नहीं है ना। जब स्थिति नेगेटिव हो, जब स्थिति खराब हो ना, उस टाइम अगर आप खुश नजर आ रहे हो, तो आपने समझ लो विजय प्राप्त कर ली है अपने आप पर भी। और परिस्थितियां तो छोड़ दो, परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, राइट। नहीं तो लोग क्या होते हैं ना, थोड़ी सी कामयाबी में हवा में चले जाते हैं, और गलती से कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो खत्म हो जाते हैं। तो हम क्या है, मजबूत हैं। मजबूती की निशानी है कि आज आप हम सब लोग जो है, टीम टियांस आईटीनेट सिस्टम फैमिली में, टीम है ये, और एक फैमिली है ये कनेक्शन है हमारा। टीम टियांस आईटीनेट सिस्टम फैमिली, तीन चीजें आ रही है। टियांस तो है ही है, आईटीनेट तो है ही है, बट एक टीम है, एक सिस्टम है, एक फैमिली है। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। एक बोलते ना, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपको फेल होने नहीं दे सकता है, जो आपको कैसी भी कामयाबी दिला सकता है जिंदगी में, जो कि अकल्पनीय होती है ना, अकल्पनीय, अनबिलीवेबल चीजें आपकी जिंदगी में घटने वाली हैं। इसी जज्बे के साथ, इसी कशिश के साथ, इसी जुनून के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी विश्वास के साथ डटे रहिए। लिस्ट बना लो, अभी लिस्ट बनानी है। अभी अभी प्रोग्राम खत्म होने वाला है, बैठ के लिस्ट बनाओ, कौन कौन है रिश्तेदार में, दोस्त में, जान पहचान में, और जो जो लोग लगते हैं ना आपको ज्यादा आपके क्लोज हैं, पॉजिटिव है ना, सबसे पहले उनके पास जाइए। टाइम नहीं है, कल चले जाएंगे, परसों जाएंगे, अगले हफ्ते जाएंगे, नहीं, जितना जल्दी हो सकता है सारी सेटिंग बिठाओ, घर की, बाहर की, काम की, जो भी चल रहा है आपकी जिंदगी में, उन सबको मैनेज करना पड़ेगा। ग्रीन लाइटें कभी नहीं होने वाली। जब भी निकलोगे घर में बहुत सारी समस्याएं चल रही होंगी, बट क्या है, आपने बहुत सारी चीजों को ना इग्नोर करना पड़ता है।
बहुत सारी चीजों को ना कुछ टाइम के लिए थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ता है, कुछ टाइम के लिए, और आपने कुछ टाइम तक ये चीजें कर ली तो हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे आप। तो आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सब लोग दुबई जा रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूं कि कंपनी ने आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी, जबकि अंदर की बात मैंने आपको पहले बता दी थी, है ना। तो अगर वैसे हमें बताते नहीं हैं तो ये बहुत बड़ा कृतज्ञता है हमारी कियांस के मैनेजमेंट के लिए, कि उन्होंने भी हमें पहले पता क्या इशारा इसलिए किया था ताकि आपका काम रुके नहीं। बट बहुत सारे लीडर ऐसे थे हमारे बीच में जिनको लगता था अरे सर जब तक ऑफिशियली नहीं आएगा ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम भी अनऑफिशियली तब बोलते हैं जब हमें ऑफिशियली से भी ज्यादा गारंटी होती है, राइट। अगर हमें ऐसा लगे ना कि मामला थोड़ा सा डाइजी सा है, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, तो हमारे शब्द भी वैसे होते हैं। तो हम अपने शब्दों को कभी भी हल्के में नहीं डालते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे शब्दों की वैल्यू है। हम कोई बात हल्की कर दी और बाद में वो चीज रिवर्स हो जाए तो मामला बड़े ना, किसी भी रेपुटेशन को बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन गंवाने में तो मिनट लगते हैं, है ना, सेकंड लगते हैं। तो वी आर हियर टू मेक आवर रेपुटेशन। हमारी जो पहचान है ना इसी से है कि हम जो मन से बोल रहे हैं, वचन से बोल रहे हैं, कदम से कर रहे हैं, वो एक ही है। तो इस सत्यता के साथ कि हमारे बीच में बैठे हुए जितने भी लीडर हैं जान लगा देंगे और दुबई टूर क्वालिफाई करेंगे। अब मैं एक शॉर्ट मैसेज के लिए इस खुशी में क्या फीलिंग है मैं बताना चाहूंगा, बुलाना चाहूंगा एक शॉर्ट मैसेज के लिए हमारे ग्रेट लीडर स्टार गोल्ड लाइन वासुदेव भगवत सर। आपकी टीम जैसे जबरदस्त रौनक चल रही है, और बाकी आज क्या फीलिंग है सर? ओवर टू यू वासुदेव भगवत सर, जयपुर राजस्थान। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड शानदार सेशन आज का, और पॉलिसी के बारे में डिस्कशन और ऑब्वियस बहुत जरूरी है। और लोग देखिए जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल इंतजार में थे, क्योंकि पहले 8 स्टार एंड अबव के लिए आई थी ये पॉलिसी, और अब जो भी न्यू ज्वाइनर है 4 स्टार है, 5 स्टार है, 6 स्टार है, 7 स्टार है, सभी के लिए है। तो आप अपने प्लानिंग करें, टारगेट बनाएं, और जैसा सर बता रहे हैं कि अपनी लिस्टिंग करें और किस किस को ये बता सकते हैं, और इन चीजों का एक्शन अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली आप दुबई में होंगे। और देखिए ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी, तभी आप दुबई में होंगे। सर बता सकते हैं, हम बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है, और आप जानते भी हैं सारे लोग, बट अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, खुद को मन से, अपने मन से रेडी करना पड़ेगा, और मन से, वचन से, कर्म से, और तन मन और धन से रेडी करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप चीजों को, टारगेट को अचीव करते हैं। तो ये सभी के लिए अवेलेबल है, सभी को अपना टारगेट बनाना है, एक्शन लेना है। टाइम को ऐसे नहीं समझें कि टाइम बहुत पड़ा है, आप में सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी, तब जाके ये पॉलिसी को आप कर पाएंगे। और आप ये समझिए कि ये 3 महीने की या 4 महीने की पॉलिसी आपके हाथ में, और आप इसको 3 से 4 महीने में डन कीजिए, और टीम के साथ में प्लानिंग कीजिए, और बिल्कुल हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि लोग जाएंगे और जा रहे हैं, लगातार लोग अचीव कर रहे हैं। सो बहुत ही शानदार सेशन सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। एंड ये सिस्टम की बदौलत आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर ये सिस्टम नहीं होता और आप अकेले अकेले ये करते तो शायद आपको इतना मोटिवेशन भी नहीं मिल पाता, इतना एजुकेशन भी नहीं मिल पाता, आप प्लानिंग भी नहीं कर पाते और एक्शन भी नहीं ले पाते। तो यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, फुल पैकेज है, फुल सक्सेस पैकेज है इस सिस्टम में, कि आपको देखने को भी मिलेंगे अचीवर, और यहाँ पे समझाया भी जाएगा, प्लानिंग भी होगी, एक्शन भी लेते हुए देखेंगे लोगों को, और ट्यूर करते हुए भी देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians, I love IDNet system. I am a diamond, we all are diamond. Go gold loan everyone soon. Thank you all, thank you God, family, parents, team, each and every person, and thank you to you sir, especially for this wonderful system. Over to you sir. अमेजिंग। सर ने कितने समय की नजाकत को देखते हुए बिल्कुल टनाटन, बिल्कुल जैसे बुलेट ट्रेन की तरह आगे निकल गए, और यही निशानी होती है लीडर्स की। और सुपर सर, हम बहुत एक्साइटेड हैं सर आपकी लीडरशिप में। इस बारी हम ना रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, कई बड़े रिकॉर्ड बनाने वाले हैं सर। बेस्ट विशेस सर आपको। अगली आवाज है सर आवर अपकमिंग स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर वनीता राज जी। वेलकम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, सोलन से। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir, and good morning, all of you.
थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग थैंक्स टू यू कि आपने ये जो दुबई टूर का सर सभी के लिए यही कहूंगी कि पहले कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 8 स्टार एंड अबव लीडर्स के लिए दिया था। सो सर आपका बिग थैंक्स कि आपने कंपनी से रिक्वेस्ट किया और ऑल लीडर्स के लिए आज कंपनी ने टारगेट दे दिया। तो दोस्तों देखिए आप लोग कितने लकी हम सब कि हमारे लिए अवर डायरेक्टर सर और जितने भी सीनियर्स लीडर है वो स्पेशली कंपनी से इतने दिन से बात कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं हमें ही नहीं जाना है, पूरी टीम को, पूरे लीडर्स को, पूरे आइडिया सिस्टम और पूरे त्याशियंस को दुबई कन्वेंशन में जाना है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सर आपने एक बात कही थी आज के सेशन में कि जब हम माहौल में जाते स्पेशली कंपनी के जो एनिवर्सरी कन्वेंशन जो होता है उसमें बात ही अलग है। हमने फील भी किया है सर और मैं जाके भी आई हूँ और मैंने उस पल को जिया भी है कि उतने बड़े स्टेडियम के अंदर जहाँ पे 15,000 से ज्यादा का क्राउड होता है, अलग अलग देशों से वहां पे लोग आए होते हैं, लीडर्स आए होते हैं। और आप सोचिए जब आपको इतने बड़े स्टेज में जाने का मौका और सम्मानित किया जाता है तो वो फीलिंग कैसी होगी। सो सर थैंक यू वेरी मच। और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली मैं मेरी टीम को लेकर, क्योंकि मैं दिल से यही चाहती हूँ कि अपना नहीं मुझे मेरी टीम के लिए चाहे कुछ भी हो, ये 5 महीने सर अब हमारे लिए फिर से वही है कि दिन रात एक है। और पूरी टीम सर निकल चुकी है फील्ड में, अपनी अपनी टीम के साथ लीडर्स लग गए हैं, टारगेट सबको दे दिए गए हैं, प्लानिंग सबने ले ली है। और मैं तो एक ही बात कहूंगी लीडर्स को, 5 महीने त्यांश में 5 हफ्ते के बराबर है। बाकी आप चेक करें कि हमको क्या करना है। टारगेट सर बहुत छोटा है, जिसको बोलते हैं बहुत छोटा। अगर आपको इसको अब अगर आप सभी इस टारगेट को हर महीने करेंगे, डिवाइड करेंगे, पूरा जो हमारे पास 12 हजार टीएनपीबी का जो बिजनेस है दोस्तों, वो बिजनेस बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये सोचिए ना के बराबर है। कैसे? अगर आप इसको हर महीने डिवाइड करेंगे कि मुझे इस टीम में इतना बिजनेस करना है और बाकी की जो मेरे पास अदर्स टीम है उनमें इतना बिजनेस करना है और मुझे डेप्थ तक काम करना है और डेली 3 से 4 मीटिंग्स करिए, यकीन करना आपका टूर 101% डन है। सो सर यही करेंगे और हम सिस्टम में हैं, सिस्टम ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसके लिए सर आपका थैंक्स। और सर अभी फिर से सर हम इसको और शानदार करेंगे, बोलेंगे नहीं सर, बट इतना मुझे पक्का पता है कि हम इसको रॉक करके रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। एंड ऑल लीडर्स के लिए मैं बेस्ट विशेस दूंगी। एक ही बात कहूंगी दोस्तों, कामयाबी की भूख होनी चाहिए और उसको पैदा कर लीजिए। 5 महीने अपने से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से सबसे मांग लीजिए कि मुझे जिंदगी के सिर्फ 5 महीने दीजिए। 5 महीने आपकी लाइफ का एक और टर्निंग पॉइंट होगा जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा और जो आपको अचीवमेंट दिलाएगा, आपको रैंक दिलाएगा और आपको रॉयल्टी क्लब में आएंगे बहुत सारे लीडर्स सर और न्यू जॉइनर 7 स्टार बनेंगे। कंपनी का सर बहुत बड़ा थैंक्स कि जो ये टारगेट आया, ये पूरा का पूरा टारगेट एक 7 स्टार लीडर की सेल का है। इसमें न्यू जॉइनर 7 स्टार बनेगा। बहुत बहुत ही शानदार, जिसको बोलते हैं कंपनी ने जो प्लानिंग किया है कि 5 महीने में 7 स्टार बना जा सकता है और 5 महीने में दुबई टूर किया जा सकता है। थैंक यू सर। एंड सर डेफिनेटली इसको हम डन करेंगे और मैं योगराज सर का थैंक्स करूंगी। सर की वजह से आज हिमाचल में जो टीम है और जो लीडर्स बहुत शानदार वर्क कर रहे हैं और आज त्यांश हमारे पास है सर, हम बहुत लकी है। क्योंकि अगर बात की जाए बिफोर त्यांश की तो जिंदगी में कुछ भी नहीं था, यही कहूंगी सर, सिर्फ कट रही थी, पहचान नहीं थी। तो आज सब कुछ पॉसिबल हुआ, एक लग्जरी लाइफ तो बिकॉज ऑफ त्यांश। और वही डिसीजन सर की 11,000 की शॉपिंग की थी और आज अगर महीने के लाखों रुपए आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ त्यांश दे सकता है, बाकी कोई भी दुनिया की ताकत नहीं दे सकती है। एंड सर क्लोज करूंगी, बेटर त्यांश बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई लव आइडिया सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड्स, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और यही बोलूंगी, दुबई 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 सर, बिल्कुल सर इसको डन करेंगे। और लीडर्स नोट कीजिए, डिपेंड ना रहे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दुबई सबको जाना है।
इसीलिए हर एक लीडर अपने टारगेट में लग गया है। अपने अपने टारगेट पे फोकस करे। दुबई सबको जाना है तो सभी को निकलना पड़ेगा फील्ड में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल, बड़ा क्लियर मैसेज है, सबके लिए मैसेज है। यही इन्होंने किया है और यही वजह है कि हर बार रिकॉर्ड तोड़ टीम इनकी टीम से जाती है। अभी हम लोग जा रहे हैं 21 तारीख को दुबई, बहुत बड़ी टीम आपकी जा रही है हमारे साथ। और अभी थाईलैंड में भी बहुत सारे लीडर ने क्वालिफाई किया है। तो मुझे ये पता है कि ये सारे लीडर थाईलैंड और दुबई वाले तो रिपीट होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अब ये आंकड़ा डबल या ट्रिपल में कितना कन्वर्ट होता है ये वक्त बताएगा। बट मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की आपकी एजुकेशन है कि सबको निकलना है, क्योंकि सबको जाना है। इसका मतलब सबके पास एक लिमिटेड टाइम है एक दूसरे के लिए। खुद डिपेंड होने की जरूरत है, सेल्फ डिपेंड। जहां भी आपको सलाह लेनी है, बातचीत करनी है, और मैं बताऊं जितना करोगे उतना आ जाएगा। अच्छी बात ये होती है जब सीनियर ना आए, सीनियर की मदद ना मिले, गुस्सा आता है, शिकायत होती है। लेकिन यकीन करना, आप ग्रेटिट्यूड लिख लो डायरी में, थैंक यू करो, जो भी हो रहा ना थैंक यू। नहीं आ रहे तो अब करना पड़ेगा, जब करोगे तो हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है। कोई और आएगा तो आप डिपेंड हो जाओगे, नहीं आएगा तो आप चिंतित हो जाओगे। लेकिन जब आप खुद करने लग जाओगे ना, मतलब कोई आए ना आए इतनी देर में तो मैं 4 मीटिंग निपटा दूंगी, कैसा रहेगा। बस इसीलिए समझाया गया है। अगली आवाज शॉर्ट में एक मैसेज फिर लेना चाहेंगे हम आपके बीच में, और वो है हमारे ग्रेट लीडर योगराज शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश से, और स्टार गोल्ड लाइन अपकमिंग डायरेक्टर। वेलकम सर, वेलकम। आज जबरदस्त माहौल है, बहुत खुशहाली है। सभी टीम वाले जबरदस्त चार्ज हैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई। अनबिलीवेबल, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ग्लोबल कन्वेंशन में 7 स्टार गए हों, बट अब की बार इतिहास लिखा जाएगा इंडिया से। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राइट सर, और एवरीबडी इज एक्साइटेड क्योंकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट के बाद जो है दो चीजें बहुत क्लियर होगी। जो मैं पहले भी बात कह रहा था कि अगर आप अपनी टीम से 4 अलग अलग टीमों से अगर आप एक एक पर्सन को दुबई टूर क्वालिफाई करवाते हैं, भले ही आपने आज ज्वाइन किया है तब भी आप ए स्टार बन के इस टूर में जा सकते हैं। तो आप एक साल में गोल्ड लाइन कैसे बन सकते हैं, मैंने इसका फॉर्मूला पहले भी आपको बताया था। क्योंकि 4 लोगों को टूर करवाना नॉट अ बिग डील। इसके लिए आपको 4 लोग जनूनी चाहिए, 4 लोग आपको अपने जैसे चाहिए, 4 लोगों को आप रिक्रूट करें, 4 लोगों को आप ज्वाइन करवाएं, उन 4 लोगों के साथ मिलकर काम करें, उन चारों लोगों को आप दुबई पहुंचा दो। आप दुबई भी चले जाएंगे, 8 स्टार भी हो जाएंगे। आपको सिर्फ मिनिमम सेल डालनी है अपनी जो है। और अगले 6 महीने में जो पॉलिसी आएगी ना सेकेंड हाफ में जो है इसी साल जो है, उसमें उन चारों से यही काम करवा दो। क्योंकि अगर आपने किया होगा तो वो भी कर लेंगे। अगर उन चारों ने ये सेम काम को रिपीट कर लिया तो दिसंबर 2024 में आपके नाम के साथ गोल्ड लाइन लिखा होगा। आप सोचिए, इतना आसान है। बट उसके लिए आसान कब है? जब आपके पास प्लानिंग होती है, जब आइडिया होता है, जब आपके पास जो है कुछ करने के लिए जो है ना पर्पस होता है। तो यहाँ पे आइडिया का अगर नहीं है तो आइडिया भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है तो आज पर्पस भी आपके पास है। और अब अगर प्लानिंग नहीं है तो प्लानिंग भी हमने बता दी, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। दूसरी खास बात, जिन 4 लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हैं, जिनको आप टूर पे ले जाना चाहते हैं, आप उनके डायरेक्ट में एक टीम में 6 ब्रॉन्ज और दूसरी टीम में 6 ब्रॉन्ज ज्वाइन करवा लो। और अगले 5 महीने में जो 4 महीने बचेंगे, फरवरी मार्च अप्रैल मई, इन 4 महीने में उन 6 लोगों को आप प्लेटिनम डन कर दो। उन सबका टूर डन हो जाएगा। जो भी अपनी टीम में 6 लोगों को प्लेटिनम डन करेगा। इसका आसान तरीका क्या है? आपने एक टीम में 6 लोगों लगाए ब्रॉन्ज से, दूसरी टीम में या तीसरी 2 3 4 टीमें जितनी भी थी उन चारों टीमों में, या 3 टीमें और उन तीनों टीमों में आपने जो है 2 लोग लगा दिए आपने जो है ब्रॉन्ज। और एक टीम में जो 6 लोग ब्रॉन्ज थे उनको प्लेटिनम कर दो। और बाकी जितनी भी टीमों में जो 6, अगली जो 2-3 टीमों में जो 6 ब्रॉन्ज है उनको प्लेटिनम कर दो। आपका टूर डन हो गया, यानी कि उस पर्टिकुलर पर्सन का टूर डन हो गया। अगर ऐसे आपने चारों टीमों में 4 लोग सेट कर लिए और चारों का टूर हो गया, तो आपको सिर्फ मिनिमम सेल का ध्यान रखना है। हर महीने अपनी मिनिमम सेल डालते रहो, अपना गोल्ड कर लो। आप ए स्टार भी हो गए, आपका टूर भी हो गया, आपकी टीम के 4 लोग जाएंगे। अगले 6 महीने में सेम पॉलिसी को रिपीट कर दो, सेम काम करवा लो। आप दिसंबर में गोल्ड लाइन चले जाएंगे। तो इससे बढ़िया नहीं हो सकता सर। इतना शानदार पॉलिसी है।
और पॉलिसी इतनी शानदार होने के साथ साथ सर सबसे खास बात यह है कि इस समय जो माहौल है यहाँ पे, जो एम्बियंस है, अगर इसको इनकैच कर लिया जाए इस सिस्टम पे, डेली आके अगर अगले 5 महीने यहाँ पे लोग बैठ गए ना आके जो है, और जिन्होंने ये सोच लिया कि मुझे 4 लोगों को ले जाना है डेली, अगर उन 4 लोगों को यहाँ पे बिठा दिया, ये गारंटी है सर कि मई में वो भी ए स्टार बन के हमारे साथ जो है ना 5 लोगों की टीम के साथ जो है दुबई में होगा, खूब डांस कर रहा होगा बुर्ज खलीफा के नीचे जो है, और अगले 6 महीने में गोल्ड लाइन भी जा सकता है। तो हमारी बेस्ट विशेस है सभी लीडर्स के लिए जो है। और आई थैंक्स टू यू सर, क्योंकि आपने हमेशा हमें एम्पावर किया, हमें सपोर्ट किया, आपकी एजुकेशन, आपकी एक्टिविटीज ऑलवेज इंस्पायर्ड अस। और जितने भी ग्रेट लीडर इस पैनल पे हैं, मैं उन सबको भी थैंक यू कहना चाहूंगा। आई ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीवन। और विनीता जी ने सर, अभी विनीता जी की टीम से दुबई 6 लोग जा रहे हैं इंक्लूडिंग विनीता जी, और जो है थाईलैंड, इनकी टीम से भी 10 लोग जा रहे हैं। तो इन्होंने 5 को 10 में कन्वर्ट कर दिया, और अब डेफिनेटली ये जो दुबई टूर है ना सर, इसमें 10 से 20 नहीं, इसमें उम्मीद है कि 20 से 30 भी हो सकते हैं। तो हम साथ में हैं और मिलकर हम बहुत बड़ा काम यहाँ से करेंगे सर अभी जो है। और बहुत सारी गुड न्यूज वेट कर रही है, आने वाले कुछ दिनों में और भी गुड न्यूज हम रिलीज करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू अगेन। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू वेरी मच सर। अमेजिंग, बहुत शानदार सर, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। आपने और आपकी टीम ने जबरदस्त माहौल बनाया है, बेस्ट विशेस हैं, ऐसे ही आप टीम के साथ आगे बढ़ो और बहुत सारे गोल्ड लाइन्स पैदा करो। बहुत सारे लीडर्स आपके साथ इस बार दुबई जा रहे हैं, फिर थाईलैंड जा रहे हैं, और फिर अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें तो मुझे लगता है एक आधा जहाज आप लोगों के लिए करना पड़ेगा बुक। सुपर। और दोस्तों, मैं ये देख रहा हूँ कि अभी 10:15 हो चुके हैं और हमारे पैनल में अभी भी 300 से ज़्यादा लीडर्स हैं। इसका मतलब ये है कि मीटिंग से पहले आना है और मीटिंग खत्म होने के बाद जाना है। शायद इस नीति को आप जरूर फॉलो करना चाहते हैं। आप हमारी बातों को अगर ऑनर कर रहे हैं तो हमारे आपके सेंटिमेंट को, आपकी भावनाओं को हमें भी ऑनर करना है कि हम आपको रोकेंगे नहीं ज़्यादा देर, क्योंकि आपको भी लगता है कि 10:15 तक तो सर ने बोला है। अब उसके बाद तो आपको लगेगा यार सर आप तो मानोगे नहीं, है ना? तो बिल्कुल हम मानेंगे आपकी। मुझे ये है कि हमारे बीच में अनदर गोल्ड लाइन है, हमारे डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर और राजेश कुमार सोम सर, दोनों ही गोल्ड लाइन है, बहुत ही पावरफुल लीडर। ये आपको कल सुनने को मिलेगा इनकी बातें। अब कल हम गोल्ड लाइन्स 2 लीडर हैं, सिल्वर लाइन, इवन ब्रॉन्ज लाइन, और लीडर भी जो भी हमारे पैनल में अभी हैं नहीं ले पाए किसी वजह से, समय के नज़ाकत की वजह से, तो मैं आपको कल लूँगा। और बाकी मैं किसी को भी ले सकता हूँ रैंडमली, कोई ऐसी बात नहीं है। बट कल मैं फिर बताना चाहूँगा, कल फिर एक पावरफुल सेशन रहने वाला है। वैसे अब आने वाले 5 महीने बहुत पावरफुल सेशन रहने वाले हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कमांड लेने वाला हूँ। मैं आपके बीच में और मेहनत करने के लिए तैयार बैठा हूँ। दिन भर में जो मर्जी करूँ, मैं इस टाइम आपके बीच में मिलूंगा। मैं देश के किसी भी कोने में हूँ तो भी आपके बीच में हूँ। तो पिछले 3.5 साल में जो काम किया है, अप्रैल में हमारे को 4 साल हो जाएंगे। 4 साल मतलब चौथी सालगिरह मनाएंगे हम अप्रैल में। और जनवरी खत्म होने वाली है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, राइट? तो अपनी एनिवर्सरी ज़रा सॉलिड करनी है। अप्रैल तक ये मामला होना चाहिए 1000 के पार, 1000 के पार, 1000 के पार। क्या आप तैयार हैं? डेली 1000 से ऊपर हो। सर अप्रैल तो बहुत दूर है, हम तो अभी कर देंगे। बिल्कुल, मैं ऐसे ही चाहता हूँ, बहुत जल्दी करना है। डेली खुद भी आना है, अपनी टीम के साथ आइए। और बेस्ट विशेज हैं आपके लिए। आप दुबई जाएंगे, 100% जाएंगे। पासपोर्ट बनाना है, अपने घर वालों के साथ पूरी सेटिंग बैठाओ, है ना? बिल्कुल दंडवत प्रणाम में रहो हमेशा। जो झुकेगा वो आगे बढ़ेगा। अकड़ना नहीं है, डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है। झुक जाओ, प्यार से सम्मान करो। और जब बच्चा प्यार से जिद करता है ना, तो माँ बाप भी झुकते हैं ना। ऐसे ही दुनिया में किसी को भी झुकाने का एक ही तरीका है, वो है प्यार से। आज तक नहीं किया ना जो काम, अब करोगे आप। अरे सर हम तो मुंह फट हैं, हम तो बोल देते नहीं, यही तो नहीं करना है, ये अच्छा नहीं है, मुंह फटे हैं, सच्चे हैं, यही खत्म है। ज्यादातर लोग बर्बादी इसलिए हैं, वो बोलते नहीं नहीं हम तो जी दिल के बड़े साफ हैं, हम तो मुंह फट हैं, बर्बाद हो।
कुछ नहीं कर सकते हो जिंदगी में। आप समझ गए? आपकी कोई ऐसी कोई क्या बोलते हैं क्वालिटी नहीं है, ये डिसक्वालिटी है, इसको खत्म कर देना। ये आज का मैसेज है जाते जाते का। ऐसे नहीं भैया, कोई नहीं सुधरने वाला आपके कहने से, मेरे कहने से। मेरा काम है बोलना, आपका काम है बोलना, राइट? कोई सुधरे ना सुधरे, नहीं सुधरे तो उसको सुनानी नहीं है चार, कोई नहीं सुनने वाला। अपने नहीं सुनते, बाहर वाला कौन सुनेगा आपसे? समझ गए ना? सुनाना नहीं है। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन समय की नजाकत। इसलिए धन्यवाद भगवान का, सब करते हैं यहाँ पर मिलकर। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू आवर फैमिली, थैंक यू टू चेयरमैन ली सर, थैंक यू टू यू। भाई आप मेरे को बोल दो यार, मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना? ऐसे ही है मामला। थैंक यू टू यू, आप बोल रहे हो थैंक यू टू यू सर, थैंक यू टू यू, थैंक यू टू एवरीवन, जिनकी वजह से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना? सभी के लिए हमें दुआ करनी है। भगवान उन सबको बुद्धि दे, शक्ति दे, ताकत दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे, तंदुरुस्ती दे, और वो सब लोग जिंदगी में अपने सपने पूरे करें, खूब कामयाब हों। ये दुआएं रखनी है हमेशा। और लास्ट में अब आगे मैजिकल मंत्र, वो तो बिल्कुल देखते हैं कितना जोर बचा है अभी बाजुओं में, नहीं आपके एनर्जी में। तो देखते हैं, आप कर दो अनम्यूट। Better dance, Better dance, life. I love dance. I love Aetna sister. Better life, Better better diamond. life, Better better diamond. diamond, everyone soon. दुबई, चलो दुबई, चलो दुबई। Thank you, दुबई, thanks a lot. दुबई। Thank you, Ayush. गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन। दो चीजें याद रखो, दुबई और गोल्ड लाइन। दुबई और गोल्ड लाइन। Thank you. देख रहा हूँ जरा सबकी फोटो ले लो। सब रिकॉर्ड में आ रहे हो, बाद में यूट्यूब पे जाके देख लेना। Thank you. Better dance, better life. I love dance. I love Adidas system. I love dance. I love Adidas diamond. Gold diamond. Gold diamond. Gold diamond. Better life. I love dance. I love Adidas system. Diamond. Viola diamond. Go gold line. Everyone. टिकट का है Go Good Dubai. night everyone, thank you very much. Bye-bye.